त्रिकोणमिति क्लास 10th एनसीईआरटी का लाया हूँ। समय कम है इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सीखिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम के लिए जरूरी है। 10 नंबर का त्रिकोणमिति एग्जाम पूछ रहा है, उसमें 2 नंबर के 2 रहते हैं, 5 नंबर का प्रूफ रहता है, या दो नंबर का प्रूफ वाला रहता है। तो हम शुरू से सीखते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज यूज करते हैं वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। इसी कारण से इसको समकोण कहेंगे, क्या कि एक कोण 90 डिग्री है। और उसके बाद ये 90 डिग्री के सामने की साइड हो जाएगी कर्ण, और ये आपकी आधार होती है, और ये लंब और आधार इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी आपस में इधर उधर बदलाव होते रहती है। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा जो है, जो पूछता है एग्जाम कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसको आप याद रखिए, नोट कर लीजिए। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज यूज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, और उसकी सबसे बड़ी भुजा जो है वो क्या है, कर्ण है। इस प्रमेय को पाइथागोरस महोदय ने दिया है। पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार है। उनका कहना था क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आपके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के जोड़ के बराबर किसका होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा। तो आप इस स्क्वायर को उधर ले जाए तो क्या आपका होगा, यह रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रूट में, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका रहा कर्ण निकालने का फॉर्मूला। इसी प्रकार हम लोग लंब निकालते हैं। लंब निकालते हैं तो किस प्रकार निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ा साइड, उसके बाद आधार का स्क्वायर, फिर तीसरा आएगा आधार गायब है, आधार निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप बात समझ रहे हैं ना। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय महोदय ने यह कहा था, पाइथागोरस प्रमेय दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है। इससे अब इसके बाद हम सीखेंगे कुछ नए फार्मूले जो होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, कर्ण कर्ण निकालना है। इस त्रिभुज में लंब दे दिया 3, आधार दे दिया 4, कर्ण निकालना। तो कर्ण बराबर क्या आप फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा, यह लंब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, 3 3 9, 4 4 16। इसको ऐड करने पर कितना आएगा, 5। कर्ण आपका कितना हो गया, 5। ठीक है, कर्ण आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि कर्ण लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 का क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब बात समझते हैं। कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं हम आपके लिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में P/H। ठीक है, और साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर्ण बटा लंब। ये आपका रहा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाय लंब, यानी H/P। फिर आता है आपका बात टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब क्या, P/B। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स है, ये सब इसके उल्टे है, यानी आधार बटा लंब, तो B/P। अब आती है बात सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, H/B, और इधर क्या वो थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण।
मतलब क्या, b/h, ये इसके उल्टे हैं सब, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो इस पर अब हम प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो टेन थीटा तथा कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर हमको दिया क्या है, 3/5। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव में तो 100% आता ही है, आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें गायब क्या दिख रहा है आपको, आधार। गायब क्या है, आधार। 3 चीज आपको मैंने सिखाया है, लंब, आधार और कर्ण। तो इसमें लंब और कर्ण मालूम है, आधार गायब है। तो आधार हम निकालते हैं। आधार का फॉर्मूला हमने बताया है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो मतलब क्या, कर्ण का 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, आएगा 16। 16 का क्या निकल जाएगा, 4। 16 का 4 निकल गया। अब हमको जरूरत किस किस चीज की है, टेन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो बताते हम, टेन थीटा बराबर क्या बताया है हमको, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या बताया आपको, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 3 है। आधार कितना निकाले आपने, 4। फिर आपको कॉस थीटा पूछ रहा है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना निकला है, 4, और कर्ण कितना है, 5। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन रहता है। यह 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/5, टेन थीटा तथा कॉस थीटा का मान बताए। साइन थीटा में लंब और कर्ण दिया हुआ है फॉर्मूला से। आधार हम लोग निकाल लेते हैं। आधार निकालने पर हमको 4 आता है। तो पूछ रहा था टेन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब 3, आधार निकाला आपने 4, 4 दे दिए। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार आपका 4 निकला है और कर्ण कितना निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको अल्फाबेट दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया है। अल्फाबेट क्या है, p/q, ठीक है। इसका कोई स्क्वायर नहीं होता है। टेन थीटा बराबर क्या है आपका, p/q। टेन थीटा क्या है, p/q। मतलब क्या दिया हुआ है हमको, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। गायब क्या है इसमें, कर्ण। कर्ण निकालते हैं हम लोग। कर्ण किस प्रकार निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका, p का स्क्वायर, आधार कितना है, q स्क्वायर। तो कितना निकला, कर्ण p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यह अल्फाबेट है, इसका स्क्वायर आपको मालूम नहीं होता, ठीक है। p स्क्वायर जोड़ q स्क्वायर। अब हम चलते हैं, अब प्रश्न से आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा आप लोग बताइए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब आपका p निकला, कर्ण कितना निकला, √p² प्लस q स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है सेक थीटा। सेक थीटा का आप हमको बताइए क्या होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। मतलब क्या, √p² प्लस q स्क्वायर बाय q। ये आपके दोनों आंसर आए, ठीक है। इस प्रकार साइन थीटा p/√p² प्लस q स्क्वायर, सेक थीटा √p² प्लस q स्क्वायर। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो टेन थीटा तथा कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर हमको दिया क्या है, 3/5। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव में तो 100% आता ही है, आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें गायब क्या दिख रहा है आपको, आधार। गायब क्या है, आधार। 3 चीज आपको मैंने सिखाया है, लंब, आधार और कर्ण। तो इसमें लंब और कर्ण मालूम है, आधार गायब है। तो आधार हम निकालते हैं। आधार का फॉर्मूला हमने बताया है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो मतलब क्या, कर्ण का 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, आएगा 16। 16 का क्या निकल जाएगा, 4। 16 का 4 निकल गया। अब हमको जरूरत किस किस चीज की है,
टेन थीटा और cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो बताते हम टेन थीटा बराबर क्या बताया है हमको, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या बताया आपको, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 3 है, आधार कितना निकाले आपने, 4। फिर आपको cos थीटा पूछ रहा है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना निकला है, 4, और कर्ण कितना है, 5। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन रहता है, यह 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/5 टेन थीटा तथा cos थीटा का मान बताए। साइन थीटा में लंब और कर्ण दिया हुआ है फॉर्मूला से, आधार हम लोग निकाल लेते हैं। आधार निकालने पर हमको 4 आता है, तो पूछ रहा था टेन थीटा और cos थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब 3, आधार निकाला आपने 4 दे दिए। cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 4 निकला है और कर्ण कितना निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, ठीक है।